परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध कर लिया है और तुम्हारा कल्याण इसी में है। रावण ने कहा कि नारियों का स्वभाव जो है डरपोक होता है, डरने वाला होता है, उसको हृदय से लगा करके और उसको उसकी बात पर ध्यान में दे करके वो सीधा सभा में गया और वहां सभा में बैठकर उसने कहा, बैठ सभा खबरिया से आई, सिंधु पार सब सेना आई, कहो करे हम क्या उपचारा, मंत्र कहो सब मत अनुसारा। सभा में बैठकर उसने कह दिया कि सुनना है कि सेना सिंधु के पार में, समुद्र के पार शत्रु की सेना आ गई है, अब हम क्या करें। देखो, जब विपत्ति सिर पर आती है तब हम तैयार होते हैं, तो विपत्ति आने से पहले ही सावधान होना बहुत जरूरी है। उसके सभा में जो खुशामदी मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज क्यों चिंता करते हो, बहुत से राक्षसों को, बहुत से दैत्य को, देवताओं को आपने हराया, तो साधारण भालू बंदर मनुष्य हैं, इनको तो आप हम खाते हैं, चिंता मत करो। एक पंक्ति मैंने पहले बोली थी, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल रही भया आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर सचिव लोग, गुरु लोग और वैद्य लोग आशा से, मतलब लाभ की आशा से या भय की आशा से झूठ बोले, अप्रिय बोले, तो उससे राज्य का, इस शरीर का और धन का नाश होगा। इसलिए इन तीनों की बड़ी जिम्मेदारी है साहब। वैद्य जो है डर करके या खुशामद में आकर के गलत दवाई न दे, मंत्री गलत सलाह न दे और गुरु भी गलत शिक्षा न दे। रावण ने नहीं माना। रावण के भाई वहां विभीषण है, अनुशासन पाकर, मतलब राजा की आज्ञा पाकर, भ्राता आज्ञा हो तो कुछ कहो। तो विभीषण ने बहुत अच्छी बात कही, हे भ्राता, जो आपन चाहो कल्याणा, सुयस सुमति शुभ गति शुभ नाना, तो पर नार मिलार गुसाई, तजिया चौथ चंदा की नाई। वो कहते हैं कि भादो के महीने का जो चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष का, उसको नहीं देखना चाहिए, कलंक लगता है, ऐसा कहते हैं। किसी न किसी प्रकार से कलंक लग जाता है। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार के भादो के महीने के चंद्रमा को नहीं देखा जाता है, हे भ्राता, उस पर नारी को आप उसी प्रकार त्याग दीजिए, उसको सम्मान के साथ श्री राम के चरणों में भेज दीजिए, क्योंकि वो समर्थवान है, सर्वशक्तिमान है। तात राम नहीं नर गोपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला। हे भ्राता, राम जो है साधारण मनुष्य नहीं है, वो इस भुवन माने इस धरती के ईश्वर हैं और काल के भी काल है, कालौ कर काला। वो काल है और काल के भी काल है, ये एक काल में जो उसको भी मानने वाले हैं। अस विचार, ऐसा विचार करके, हे भ्राता, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि तुम उन माता सीता को उन तक पहुंचा दो। इतना सुनते ही रावण आग बबूला हो गया। रावण का नाना माल्यवान, मैंने आपसे परसों जिक्र किया था, वो भी मंत्री है राज्यसभा में। उसने भी कहा कि हे तात, तुम्हारा छोटा भाई जो विभीषण है वो बिल्कुल सत्य कह रहा है, इसका तुम अनुपालन करो। उसने उन दोनों को बहुत भला बुरा कहा रावण ने, और कहा कि तुम मेरी सभा से निकल जाओ। माल्यवान तो अपना घर महल में चला गया और विभीषण ने पुनः अपने भ्राता से निवेदन किया। घर आया था, लेकिन फिर गया हो कि भ्राता, मेरी बात पर अब भी विश्वास करो। लेकिन रावण ने उसको कुलद्रोही कहकर और शत्रु का पक्ष लेता है ऐसे शब्द कहकर, अरे कोई दरबार में है, पहरेदारों को बुलाया और उसको भी, दोनों को कहा कि इन दोनों को मेरे अंदर से दूर कर दो। बल्कि विभीषण पर तो उसने लात तक मारी है, जा चला जा और दोबारा कभी कुल कलंक मुझको अपना यह चेहरा मत दिखाना। तो कहते हैं कि जिस समय विभीषण ने लंका छोड़ दी, रावण और समस्त जितने वो लोग वहां थे, रावण के राजधानी में, रावण की सभा में, सब आयु ही, मतलब सबकी आयु से दिन मिट गई। अपने प्रभु नाम का चित्रण कर, मन में चिंतन करता हुआ विभीषण सीधा रामचंद्र जी के शरण में जाता है। साहब मैं, और वो निवेदन करता है, हे प्रभु, मैं आपके गुणों को सुन करके श्रवण सुदर्शन आय हूँ, प्रभु भंजन भव पीर, त्राहि आरत हम शरण सुखद रघुवीर। हे रघुवीर, मुझको अपने शरण में रखो, अपना शरणागत करो। मैं बहुत कष्ट से आपके दर्शन करने आया हूँ। आपकी शरणागत वत्सलता को सुनकर के, भक्तों के प्रति, दीनों के प्रति आप दया करते हैं, इस भाव को सुनकर के
मैं आपके शरण में आया हूँ, मैं रावण का भ्राता हूँ, राक्षस वंश में जन्म लिया है, न मैं पूजा जानता हूँ, न तप जानता हूँ, न नियम जानता हूँ। राम जी ने बहुत अच्छा विचार कहा कि जो अपने भाई बंधु मित्र को छोड़ करके और एक चित्त दत्त चित्त होकर के स्वच्छ मन से मेरे पास आता है, हे विभीषण, मैं उसको शरणागत ले लेता हूं। कहूं लंकेश सहित परिवारा, लंकेश शब्द कह दिया भगवान जी ने यहां पर। कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। अरे वहां लंका में राक्षस बीच में तुम्हारा निवास कैसे रहता है? तो उन्होंने ऐसे कहा था, जिस काल हनुमान जी से कहा था कि जीव दर्शन न हो जीव बेचारी। जिस प्रकार जीव दांतों की भी रहती है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं वहां रहता हूं और बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने कहा कि निर्मल मन जन मोहि भावा, मोह पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन से आया है, तुरंत समुद्र का जल मंगाया और अभिषेक कह गया, सुन लंकेश लंक तो ही दीनी। अभी कहां लंका जीती नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने पूरे विश्वास के साथ उसको लंका का राजा बना दिया और राज तिलक कर दिया साहब। उसका राज तिलक हो गया, समुद्र के पास पार करके अब पार करना। समुद्र ने कहा था कि हे प्रभु, समुद्र पर आपने कल देखा होगा वो जो जले, लेकिन सब सेना समुद्र के किनारे पहुंची है। 3 दिन तक समुद्र की तपस्या की है राम जी ने कि भाई समुद्र से रास्ता मांगा है कि हमें रास्ता दो, हम आगे चलेंगे। समुद्र नहीं माना, तब राम जी ने कहा कि विनय न मानत जलद जड़, मतलब ये जो जलद है, ये जड़ है, ये मूर्ख है, इसलिए लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ और मैं इस समुद्र को सोख दूंगा। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सो सो बारित विषि किसान। मैं अपने अग्नि बाण से धनुष से इसको समुद्र को सुखा दूंगा। जो ही धनुष पर बाण चढ़ता है, समुद्र जो है काम जाता है और स्वर्ण का थाल लेकर उसे मोतियों की मणियों को भर करके प्रभु के शरण में आता है। बोलता मुझे क्षमा करो, आप मेरे ऊपर पुल बनाइए, मैं भी आपकी मदद करूंगा जितना मैं सह सकूंगा और आपका यश दुनिया में फैलेगा। आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिनके हाथ से छुए हुए पत्थर जमीन में नहीं गिरते। उनको ऋषि का श्राप था उनको कि वो जो है जिस पत्थर को छुएंगे वो पत्थर गिरेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, ऐसा कहते हैं। उनके बहुत कथा लंबी हो जाएगी। इस प्रकार नल नील ने समुद्र पर पुल बांध दिया और पुल बांधने से पूर्व भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पर जो हूँ शंकर भगवान की स्थापना करना चाहता हूँ। यह पर बहुत पवित्र स्थान है, मुझको बहुत प्रिय है। सबको आज्ञा हुई कि तैयारी करो, सबने तैयारी की। साहब शिवलिंग आया, शिवलिंग से जो है स्थापना हुई। राम जी ने स्वयं स्थापना की उसकी और वहां पर राम जी के शब्द के साथ शुद्र विकास कहावा सोदर सपने कोई नहीं पावा। अगर कोई शिव जी का विरोध करेगा, शिव जी की निंदा करेगा और मेरी पूजा करेगा तो वह दर मुझको नहीं पा सकता है। साथ ही ये भी कहा कि ये रामेश्वर के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध होगा, रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस स्थान पर जो भी व्यक्ति रामेश्वर का दर्शन करेंगे वो सब शरीर मेरे लोग को साकेत धाम, देखो धाम अलग अलग है, वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है और साकेत धाम, अलग अलग है धाम। भगवान का अलग अलग धाम है, शिवलोक है, विष्णुलोक है, लोक अलग अलग है। मरकल कौन कहाँ जाता है अलग अलग है। शिव की आराधना करेंगे तो हम शिवलोक भी जाएंगे, विष्णु भगवान की आराधना करेंगे तो हम उनके विष्णुलोक वैकुंठ में जाएंगे, वही उनका निवास है। और राम जी ने कहा जो आएगा तो मेरे साकेत, उनके जो निवास करते हैं उसका नाम है साकेत, साकेत धाम में आएगा जो मेरी पूजा करेगा। जाएगा सभी स्थान वही है, फिर शिव जी के यहाँ कोई अलग मौज नहीं है और वैकुंठ में कोई कम मौज नहीं, सबके यहाँ मौज ही मौज है, क्योंकि तीनों जो है परमेश्वर है, परम आराध्य है, सब शक्तिमान है। तो लेकिन जो यहाँ रामेश्वर में आकर के इस शिवलिंग के दर्शन करेगा और मेरे लोग जाएगा। और जो
गंगा जल लेकर इस शिवलिंग पर चढ़ाएगा। रामेश्वर में गंगा नहीं है साहब, बहुत दूर है, केरल में, भारत के अंतिम छोर पर है रामेश्वर जी का मंदिर। और गंगा हमारे यहाँ से निकल के और ये बिहार राज्य से निकल कर और बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। जो कपिल मुनि का आश्रम है, गंगा सागर जो प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ जाकर गिर जाती है, तो बहुत दूर रह जाती है। आज भी कांवड़े लोग जो हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और इधर उधर आपके नजदीक में दूर जाते हैं, श्रावण में जो भगवान का प्रसिद्ध महीना है, तो उस दिन जो है वो कांवड़े लोग, आजकल कांवड़े का स्वरूप बदल गया साहब, नशेड़ी गंजेड़ी कई प्रकार के हो गए कांवड़े, पहले के भक्त बहुत अच्छे प्रकार के थे। इसलिए जो गंगा जल लेकर यहाँ आएगा वह सायुज्य, अर्थात उसको कहीं जाने जरूरत, वो मेरे में शामिल हो जाएगा। जैसा मेरा शरीर है, वो जो उसके जीवन से मरते समय जो ज्योति निकलेगी, जो प्राण तत्व निकलेगा, वो मेरे शरीर में समा जाएगा और वो तो धाम मिलेगा। जो जल चढ़ाएगा, जो जल चढ़ाएगा वो मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। जो दर्शन करेगा वो गोलोक धाम में जाएगा, वहां जब मौज करेगा, और बाकी को मौज की जरूरत है, वो मेरे अंग में समा गया है। इतनी बात कह करके सेना ने पुल बनाया है, समुद्र पार हुए सब लोग। यहाँ पर दो शब्द भगवान शंकर के बारे में निवेदन आपसे, जरा सा शंकर भगवान का नाम ले लीजिएगा, चलाइए, दो शब्द तैयार है। तो आप बोल रहे हैं, नमो प्यारे शंभो वृषभपते गंगाधरे, नमो प्यारे शंभो वृषभपते गंगाधरे, नमो भोला सोनी सुलभपते धरे, नमो शंभो वृषभपते
उसके बाद अगर हो गया है, कथा आगे चली गई है, लेकिन एक दृश्य हमारा भीतर है जो पहले था कि रावण ने जिस प्रकार विभीषण को निकाला है, तो जब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो कह रहे हैं अगर तैयार है तो कथा का क्रम दूसरा हो जाता है। जब रावण ने पूछा कि समुद्र के पार सेना है तो यहाँ जैसे इसको काट देना चाहिए कि, तो विभीषण कहते हैं कि भ्राता आप सीता जी को